कुछ वेब सीरीज वापस आ रही है विद सस्पेंस ओवरलोड, कुछ मूवी यूनिवर्सेस एक्सपैंड हो रहे हैं और कुछ पुरानी यादें एक नए ट्विस्ट के साथ लौट रही है। तो मैंने सोचा कि पिछले वीडियो का पार्ट 2 बन जाए। ऑल्सो हिंदी सिनेमा सीम्स टू बी डीलिंग विद अ क्रिएटिव ब्लॉक एंड लीनिंग टू मच ऑन ट्राइड एंड टेस्टेड सीक्वल्स फॉर बॉक्स ऑफिस सक्सेस। मैं हूं जीशा। दिस वीडियो इज अबाउट द मोस्ट एक्साइटिंग सीक्वल्स पार्ट 2। पार्ट 1 आपको यहाँ मिल जाएगा या यहाँ। आई विल लिंक इट एंड आई विल ऑल्सो लिंक इट इन डिस्क्रिप्शन। खैर, लेट्स गेट इनटू इट। स्टार्टिंग विद दृश्यम 3, विजय सलगांवकर की कहानी अब अपने फाइनल चैप्टर तक जा रही है विद दृश्यम 3। After the mind-blowing twist in part 1 and 2, अब ultimate showdown होगा between Truth and विजय सलगांवकर। Carefully crafted lies का जो उन्होंने वेब बिछाया है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। अजय देवगन returns with his calm intensity and this time the makers of the original मलयालम दृश्यम मोहनलाल के साथ, हाँ, they are planning कि हम इस बार पैन इंडिया फिल्म बनाएंगे जो साथ साथ हिंदी और मलयालम दोनों भाषाओं में रिलीज होगी। फिर अजय देवगन को क्या होगा? तो प्लान ये है कि अजय देवगन वाली दृश्यम की कहानी अलग होगी। हाउ डज दैट वर्क आउट? वेट करके देखना पड़ेगा। बट डिड यू नो कि दिस फिल्म हैज ऑल्सो बिन रीमेड इन चाइना। वहाँ के डायरेक्टर्स उनकी भाषा मैंड्रिन में दे रीमेड इट। और मुझे इसके बारे में कैसे पता लगा? मैं श्रीलंका में थी। आई मेड अ चाइनीज फ्रेंड एंड शी टोल्ड मी कि ओ माय गॉड व्हाट अ ग्रेट फिल्म, वी आर वेटिंग फॉर पार्ट 2। आई वाज लाइक, ओह, वी आर वेटिंग फॉर पार्ट 3। बट इतनी बार इतनी अलग अलग भाषाओं में ये फिल्म बन चुकी है। 2015 में किक रिलीज हुई थी विद सलमान खान, जैकलीन फर्नांडिस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अमंगस्ट अदर्स। ये एक रीमेक थी एक तेलुगु फिल्म की जिसका सेम नाम था, किक। वो तेलुगु फिल्म 2009 में आई थी, फीचरिंग रवि तेजा, इलियाना डी क्रूज एंड मेड बाय सुरेंदर रेड्डी। ठीक है, फिर वो तेलुगु वाली किक, उसका सीक्वल भी आ गया 2015 में। पता नहीं हम इतने वक्त से क्यों वेट किए जा रहे हैं, भाई वाली फिल्म का सीक्वल क्यों नहीं आया? Anyway, let's hope कि देर आए दुरुस्त आए and this one really lives up to the hype and the fun, क्योंकि I know भाई के fans are already full excited mode में, है ना? अभी personally I'm a big believer of not messing with the classics, है ना? कुछ अगर बहुत amazing बन चुका है तो उसको रहने दो, वापस जाके उससे छेड़छाड़ ना करो। इसीलिए रीमेक्स, गाने के हो या फिल्मों के, आर नॉट समथिंग दैट आई सपोर्ट। सेम गोज फॉर सीक्वल्स। मतलब यू कांट रिक्रिएट दैट टाइम, दैट कॉन्टेक्स्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इट डज नॉट एज वेल या द वर्ल्ड इज मूव्ड ऑन एंड देन दैट सीम्स आउट ऑफ प्लेस। बॉर्डर आप सोचो आई थी 1997 में। आई वॉज 5 years old and it was obviously a massive hit. The music, the patriotism, the dialogues, क्लासिक राइट ऑफ सॉर्ट्स। तो उसको छोड़ दो ना, उससे फिर वापस क्यों? बट एनीवे, आई टेल यू व्हाई हैव आई इंक्लूडेड इट इन दिस लिस्ट। क्योंकि यार 27 साल बाद बॉर्डर 2 इज हैपनिंग। देशभक्ति के फैंस ऑब्वियसली आर इन फुल जोश। जेपी दत्ता की इस लेजेंडरी फिल्म 97 के बाद अब जाके सीक्वल आ रही है, रिपोर्टेडली फोकसिंग ऑन अनदर आइकॉनिक वॉर चैप्टर। व्हाई एम आई एक्साइटेड आफ्टर एवरीथिंग आई जस्ट टोल्ड यू? क्योंकि इस फिल्म में वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ है। And I feel like Diljit Dosanjh is amazing. Everything he's done so far has been phenomenal. He's a great actor, singer, performer. So for that, friends, I am excited for Border 2. Speaking of Varun Dhawan, he's all set to return with his Bhokali werewolf swag in Bhediya 2. इस बार मैडनेस डबल होने वाला है क्योंकि मैडॉक फिल्म्स इज एक्सपेंडिंग देयर हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, कनेक्टिंग एवरीथिंग बैक लाइक स्त्री एंड मुंजिया। तो एक्सपेक्ट मोर शेप शिफ्टिंग ड्रामा, कॉमेडी पंचेस एंड फुल देसी CGI धमाका। I really liked the story, the twist and the music पहली वाली भेड़िया में, तो that's why I'm excited. And also Maddock is for most part reliable and they don't miss. So let's see what they bring us this time. अच्छा, याद है मैंने पहले क्या बोला था कि अगर कुछ बहुत अमेजिंग है तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, adding to that list is क्रिश 4। इस फिल्म को लेके काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज, रूमर्स, स्पेक्यूलेशंस हो चुके हैं। पहले इट वाज सपोज्ड टू बी डायरेक्टेड बाय ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन, जिन्होंने पहली सारी क्रिश फिल्म्स डायरेक्ट की है। बट फिर उन्होंने अनाउंस किया कि अब तो मैं रिटायर होने वाला हूँ डायरेक्शन से। फिर सब लोग सोचने लगे कि आप रिटायर हो जाओगे तो फिल्म कौन बनाएगा? फिर सिद्धार्थ आनंद का नाम आया, हाँ, कि शायद वो डायरेक्ट करेंगे। और अब फाइनली ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि सिद्धार्थ आनंद नहीं, ऋतिक रोशन खुद इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू while also being the lead actor. Yeah, I mean, have people done this successfully in the past? Yeah, Rishabh Shetty in Kantara amongst other examples. But I personally feel कि ऋतिक को क्रिश होने पर ही फोकस करना चाहिए था completely.
instead of trying to balance the whole directorial act. Let's hope that I'm proven wrong, okay? And the last film came out in 2013. 12 साल हो चुके हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई है, सो लेट्स होप इट गोज वेल फॉर ऋतिक रोशन एज अ डायरेक्टर. अच्छा, आपके साथ ऑब्वियसली ऑलवेज फुल डिस्क्लोजर, एंड ऑनेस्टली आई डिड नॉट लाइक द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस फिल्म. बहुत लोगों को अच्छी लगी, हिट रही, मुझे नहीं अच्छी लगी. मतलब वी हैव सीन द एग्जैक्ट सेम स्टोरी, ओके, ऑफ फादर सन डायनामिक विद इन अ पुलिस कॉन्टेक्स्ट इन so many other movies, most impactfully in a film like Shakti. नहीं देखिए तो प्लीज देख लो. I saw it when it re-released on the big screen. Also, you can't have lots of cameos by all industries के superstars and expect कि ओहो massive hit होगा while the women are just props. मतलब जेलर में जैकी श्रॉफ, शिवराज कुमार, मोहन लाल amongst others, इतने सारे cameos थे. तमन्ना also in that song. कावाले. Okay. Anyway, but well. Let's see what happens in part 2. I continue to still remain hopeful and optimistic because it's Rajnikant sir. नए अंदाज में next generation का Dawn. Dawn 3 marks the rebirth of the franchise with Ranveer Singh stepping into Shah Rukh Khan's iconic shoes. Directed by Farhan Akhtar, the film promises slicker, edgier and high-octane chase drama across continents. इस फिल्म को लेके भी बहुत बैक एंड फोर्थ हुआ है, काफ़ी सारे डिलेज हुए हैं. अगस्त 2023 में अनाउंसमेंट हुई थी. ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं एंड नथिंग. अब कियारा अडवाणी हैज ऑल्सो एग्जिटेड फ्रॉम दिस फिल्म ड्यू टू हर प्रेगनेंसी एंड शर्वरी हैज बिन कास्ट. मुझे लगता है शोभिता को डालना चाहिए था, बट खैर, लेट्स होप शर्वरी डज जस्टिस. बट एनीवे, फिल्म शूट होने वाली है अक्टूबर से. आई होप दे स्टिक टू दैट स्केड्यूल एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज आई एम ऑलवेज रूटिंग फॉर माय बर्थडे ट्विन रणवीर सिंह, एंड फरहान अभी तक has never disappointed us as a director. So that's why I'm hopeful for this film. यार, ये अगर मैंने अपनी लिस्ट में नहीं डाली होती ना तो आपने मुझे कैंसिल कर देना था. I know, दुनिया भर everyone is hyped for this film, right? I had to include it. Tom Cruise अब भी ग्रेविटी को इग्नोर करते हुए स्टंट्स कर रहा है. The Final Reckoning Part 2 is the last chapter in the Mission Impossible saga. Ethan Hunt के लिए ये फाइनल मिशन होगा जहां betrayals, truth bombs, world level threats होंगे. Expect mind-bending action, insane chases और क्रूज सर के रियल स्टंट्स जो लॉजिक और फिजिक्स दोनों को डिफाई करते हैं. Now, this was one series I absolutely loved and enjoyed thoroughly. Kara was a riveting crime drama done right. If you haven't seen it yet, please do. इतना कुछ होता है, इतनी सारी अलग अलग कहानियां चलती रहती है parallelly, but it all ties in so perfectly. So naturally, I am super hyped for the sequel. Kara season 2 is loading with more dark mysteries, emotional baggage and raw realism. Acting भी काफ़ी सही. वरुण सोबती एंड सुविंदर विकी के इंटेंस परफॉर्मेंसेस फिर से आपको गूज़बम्प्स देने वाले हैं. क्राइम, कल्चर और पेन का एक ग्रिटी ब्लेंड. Another brilliant actress, Shefali Shah, also to return as DCP Vartika Chaturvedi to serve justice once again in Delhi Crime Season 3. At the International Emmy Awards held in 2020, Delhi Crime became the first Indian series to receive the award for Best Drama Series. इतनी ढासू series है ये. Season 1 was based on the Nirbhaya rape case. Season 2 was based on the Kacha Banyan gang. मुझे अच्छा लगा. It also brought in the amazing तिलोत्तमा शो में, and I found myself empathizing with the villain. एंड में जो वो एंगल लेकर आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऑफन वो देखने नहीं मिलता ऑफ अनवांटेड मदरहुड. नाउ सीजन 3 इज बैक एंड दिस टाइम अगेन बेस्ड ऑन अनदर हॉरिफाइंग रियल लाइफ केस. As always, it promises gritty investigation, real emotions, thought-provoking narratives, and a brilliant star cast. Rajesh Tailang, Rasika Duggal, Anurag Arora, Akash Daya, amongst others. I am seated. तो बस दोस्तों, ये वही सीक्वल्स और वेब सीरीज है जिनका मुझे बेसब्री से इंतजार है. कौन सी फिल्म या वेब सीरीज आपकी लिस्ट में नंबर 1 पे है? जायज़ है, कुछ ना कुछ मुझसे छूटा ही होगा, तो प्लीज़ कमेंट्स में आ जाना, वहीं पे बातचीत करते हैं. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब हमेशा बोलना पड़ता है क्या यार. ठीक है, एनीवे, मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.